गैर मुल्की साजिश का बयानिया कैसे तरतीब दिया गया, मुबैना ऑडियो लीक का दूसरा हिस्सा भी आ गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ नई ऑडियो में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद और असद उमर की भी मुबैना आवाज़ शामिल। शाह जी कल मीटिंग में लेटर के मिनट्स लिख दें। इमरान खान की शाह महमूद को हिदायत, आप इसे लेटर कह रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट है। असद उमर की मुबैना आवाज़। इमरान खान ने जवाब दिया, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज़ है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो समझ नहीं आएगी, पब्लिक जलसे में ऐसे ही कहा जाता है। साइफर मामले पर अमेरिका का नाम नहीं लेना, इमरान खान की साथियों को हिदायत। कौम से खिताब में अमेरिका का नाम खुद ले लिया, बाद में वजाहतें। कप्तान ने जलसे में जेब से खत निकालकर लहराते हुए गैर मुल्की साजिश का दावा किया। कौमी सलामती कमेटी ने साइफर में इस्तेमाल की गई जबान पर इजहार मजम्मत किया। दिमाश की सिफारिश की गई। DGISPR ने एलामिया में साजिश के लफ्ज की तरदीद भी की थी। वफाकी काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफर आम करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रॉड और जालसाजी करके साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से गायब कर दी गई। वफाकी काबीना ने मामला साइफर की चोरी करार दे दिया। इमरान खान, उनके सेक्रेटरी और सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कमेटी कायम। वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? दुश्मन के पास हसास मालूमात चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान बरस पड़े, वाज़ेह कर दिया, जेल जाने का खौफ है, ना जान जाने का डर। हुकूमत के खिलाफ अकेला भी निकलना पड़ा तो निकलेंगे। कारकुन हुकूमत के खिलाफ कॉल का इंतजार करें, इस बार की कॉल दी तो वापसी नहीं होगी। उस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से इमरान खान नियाजी का बयानिया सारे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया। जो ऑडियो लीक हुई है उसने मेरी इस बात को पत्थर पे यानी मोहर लगा दी कि ये दुनिया का झूठा तरीन शख्स है। इमरान खान की क़यादत में मुल्क वर्ल्ड कप जीता, अल्लाह ने इज्जत दी। किसी को पता नहीं था सियासत में आकर ये शख्स सड़तापा झूठा साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई ऑडियो लीक साजिशी बयानिए के इल्ज़ामात को चूर चूर करने के मुतरादिफ करार दे दी। इमरान खान पर कौम को तकसीम, गुमराह और पाकिस्तानियों को बदनाम करने का इल्ज़ाम। महंगाई का तूफान भी साबिक हुकूमत की मरहून मिन्नत करार दिया। आज की जो लीक आई है, मैं समझता हूं कि इमरान खान के चेहरे से उस बहरूपिये का नकाब जो है आज बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। इमरान खान के चेहरे से बहरूपिये का नकाब उतर चुका है। इन जैसा गंदा खेल मुल्क के साथ किसी ने नहीं खेला। ये मुल्क की सालमियत और इदारों के साथ खेल रहे हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन PTI पर इल्जाम। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराने पर जोर। ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी कोई अल्फाज से कोई बेरज़ारी। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर बता दें। जज साहिबा दिल आज़ारी हुई है तो मुआफ़ कर दें। सरबराह तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुँच गए। छुट्टी पर होने की वजह से मुलाकात न हो सकी। अमले को मुखातिब करते हुए कहा, जज साहिबा को बता दीजिएगा इमरान खान आया अपने अल्फाज पर माजरत करने। तहरीक इंसाफ एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और सफदर की बर्रियत का फैसला चैलेंज करेगी। मरियम नवाज को क्लीन चिट मिलने से तासुर मिल रहा है। मुल्क में बड़ी चोरी की इजाजत और छोटी चोरी पर पकड़ होगी। फवाद चौधरी बरस पड़े। पैनामा पेपर्स में शरीफ खानदान और जरदारी के अरबों रुपए के असासे सामने आए। आखिर कार्रवाई कैसे होगी? वफाकी काबीना ने रिकॉर्डिंग केस पर रेफरेंस भेजने की इजाज़त दे दी। रेफरेंस वजारत कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। सेटलमेंट मुआहिदे पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। काबीना में बिजली की बचत और पैदावार से मुताल्लिक अमल दरामद की समरी मुख्तर। अमेरिका ने पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $132 मिलियन कर्ज की वापसी मौखर कर दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदा G20 मुमालिक की तरफ से कर्ज मौखर करने के इकदाम के तहत किया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होंगी या नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज फैसला करेंगे। ओगरा ने गलत मालूमात फैलाने से रोकने की अपील कर दी। वाज़ेह कर दिया, गलत मालूमात से मार्केट में पेट्रोल की सप्लाई में खलल पड़ सकता है। रुपए की कदर में 5वें रोज भी बेहतरी। इंटू बैंक में ₹1.18 कमी के बाद डॉलर $227.45 का हो गया। एक हफ्ते में डॉलर की कदर में ₹11.20 की कमी हुई। कुछ कमी के बाद महंगाई फिर उड़ान भरने लगी। हफ्तावार महंगाई में 0.94% इजाफा। मजमूई शरह 30.62% हो गई। 20 अशिया महंगी, 10 सस्ती और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अफगान सरहद से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, एक सिपाही शहीद हो गया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR की दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर ने सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की पेशकश कर दी। मुकाम और वक्त से मुताल्लिक बातचीत जारी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर नई अपील अगले हफ्ते लॉन्च करेगा। यूरोपीय यूनियन में भी नज़रसानी अपील दायर की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लापता शहरी मुनीब अकरम को पीर तक बाजियाब कराने का हुक्म। इस शख्स को यूनिफॉर्म में अदालत की हुदूद से उठाया। रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुनीब अकरम की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और तमाम सेक्टर्स कमांडर्स जाती हैसियत में तलब। लाहौर में पाक इंग्लैंड छठे T20 का मार्का। इब्तदाई खिलाड़ी नाकाम हुए। शान मसूद 0 पर चलते बने। हैदर अली 18 से आगे न बढ़ सके। डेब्यू मैच खेलने वाले हारिस की इनिंग्स भी 7 रन पर तमाम। पाकिस्तानी बैटर हैदर अली का जोरदार शॉट, गेंद अंपायर अलीम डार को जा लगी। खुशकिस्मती से इंजर्ड होने से बच गए। कोरोना में मुब्तला फास्ट बॉलर नसीम शाह घर में आइसोलेट हो गए। नसीम शाह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस से भी बाहर। फास्ट बॉलर आइसोलेशन के बाद इतवार को टीम के हमरा न्यूजीलैंड रवाना होंगे। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $16 लाख मिलेंगे। रनर अप टीम $8 लाख की हकदार होगी। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए नेशनल कैंप में खिलाड़ियों की सेहत से मजाक। जख्मी खिलाड़ी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक न मिली। जाहिदुल्लाह को प्रैक्टिस मैच के दौरान सर पर हॉकी लगी।